अरे देवी, बेटी आज तुम दोनों ने कितनी देर कर दी? मालूम है भगवान की पूजा का समय समाप्त हो गया। गोपाल के कारण देर हो गई बाबा। हाँ। ये मेरी फूलों की टोकरी लेकर गंगा के किनारे दूर तक भागता रहा और मैं इसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती रही, पर ये मुझे मिला ही नहीं। मैंने इसे ये भी कहा था कि बाबा नाराज हो जाएंगे, पर इसने मेरी सुना ही नहीं। आज इसलिए देर हो गई बाबा। क्या कहा? गोपाल की माँ। क्या है पुजारी जी? गोपाल की माँ। क्या हुआ? गोपाल की माँ। अरे आप रो रहे हैं? ये तार कैसे है आपके हाथ में? बताइए ना, किसका है तार? क्या बताऊं गोपाल की माँ, जो नहीं हो रहा था वो हो गया। क्या हुआ? कोई बुरी खबर है क्या? गोपाल की माँ, हिम्मत नहीं पड़ती। गोपाल के पिता लड़ाई में शहीद हो गए। नहीं, 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 नहीं। क्या किया? गोपाल, मैं कब से तुझसे बात कर रही हूँ, जवाब ही नहीं देता। नाराज है? देवी, सोचता हूँ मैं भी सैनिक बनकर अपने पिता की मौत का बदला लूं। मानव हत्या करके? वो तो महापाप है। ऐसा सैनिक नहीं बनना चाहिए जिसमें कोई पाप हो। मेरे पिताजी कहते थे कि हमारी मातृभूमि के लिए जान देना और जान लेना वीरों का धर्म है। गोपाल, मेरे पिताजी कहते थे कि सब भूमि गोपाल की है, फिर इस भूमि के लिए झगड़ा क्यों? देख, ये तेरे गोपाल ने ही तो युद्ध सिखाया है। ये तो भगवान है। देखो ना, इन्होंने ही मेरी माँ को बुला लिया है, फिर भी हम रोज इनकी पूजा करते हैं। और हाँ, माँ घर पर अकेली है, सुबह से कुछ खाया नहीं है। चलो हम जाके कुछ खिलाएं। नहीं करती, कैसे गिराया प्रसाद जी? मैंने गिराया पुजारी जी। देवी तो ठीक जा रही थी, मेरा धक्का लगा और देवी के हाथ में से प्रसाद गिर गया। मुझे क्षमा कर दीजिए पुजारी जी। अरे गोपाल, तू कब तक इस प्रकार तूफान उठाता रहेगा? तुझे इतना भी ध्यान नहीं, ये भगवान का प्रसाद है, ये गिराने से पाप लगता है।
जानता हूँ पुजारी जी, भूल से टकरा गया था। अब ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे ये सब किसने किया? धोखे में देवी को गोपाल का धक्का लगने से हुआ ये। गोपाल, तुझे कब समझ आई? जब देखो तूफान तूफान तूफान। मैं मंदिर का हर काम ध्यान और पवित्रता से करती हूँ और तू उसे बिगाड़ता है। ठीक है, आज मैं तुझे देखती हूँ। आज तुझे खाना नहीं मिलेगा। देखती हूँ तू कैसे सुधरता है। इतना क्रोधित मत हो गोपाल की माँ, सब बच्चे हैं, ये सब धोखे में हुआ। पुजारी जी, मैं दूसरा प्रसाद बनवा लाती हूँ। अच्छा ले बेटी, ये सब साफ कर दे अच्छी तरह से। हाँ शाबाश। गोपाल, तूने ऐसा क्यों किया? ये सब तो मैंने गिराया था। पता नहीं देवी, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। ऐसा लगता है उसके सारे दुख मैं ले लूं। विशाल हृदय ने पाई, तेरे विशाल हृदय ने पाई, सातों सागर की गहराई। तेरे विशाल हृदय ने पाई, सातों सागर की गहराई। सात रंग से सुंदर तुझको रंग मिला, सारे सुख मिल जाएंगे मुझको कहीं जो तेरा संग मिला, कहीं जो तेरा संग मिला। तेरे विशाल हृदय ने पाई। सातों गगन तेरी आँखों में, सातों गगन तेरी आँखों में, सात सुरों का रस बातों में। ताल में डूबी चाल को तेरी, जल तरंग का ढंग मिला। सारे सुख मिल जाएंगे मुझको कहीं जो तेरा संग मिला, कहीं जो तेरा संग मिला। तेरे विशाल हृदय ने पाई। अच्छाई एक बड़ी तुझ में अच्छाई, प्यार में तेरे है सच्चाई। मदिरा भी तू गंगा जल तू, तुझको अनोखा संग मिला। सारे सुख मिल जाएंगे मुझको कहीं जो तेरा संग मिला, कहीं जो तेरा संग मिला।
अरे गोपाल की माँ, ये देवी और गोपाल कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? आते ही होंगे। आरती का समय हो गया और दोनों का कुछ पता नहीं। फूल चुनने जाए। गोपाल सुनो, गोपाल रोको तो, गोपाल सुनो ना। ना बाबा ना, देरी हो गई है, माँ नाराज हो जाएगी, बहुत चिल्लाएगी। अरे बाबा मैं रुकने को नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ शाम को घाट पर आओगे? नहीं, सुबह मंदिर आ जाऊंगा। सुबह तो मंदिर आते हो भगवान के लिए, कभी कभी मेरे लिए घाट पर आया करो ना। तुम्हारे लिए घाट पर आया करूँ, हाँ? क्या देख रहे हो? चलो चलो, पिताजी राह देख रहे होंगे। पिताजी फूल। अरे क्या कर रहे हो? कहाँ कर दी इतनी देर? भगवान के लिए फूल लाने गए थे। फूल बहुत अच्छे थे ना माँ, इसलिए चुनने में देर हो गई। बेटा, जिंदगी भर फूल ही चुनता रहेगा या कांटे हटाने की भी चिंता करेगा, जो कदम कदम पर इस गरीबी में चुभते हैं? चिंता कब नहीं थी माँ, मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मैं दूसरे गांव में जाऊं, यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। पर मैंने जाने नहीं दिया, यही ना? कैसे जाने देती अपने लाल को? तू एक ही तो है मेरा, जिसे देखकर मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। बेटे, यही कुछ थोड़ा बहुत काम। थोड़ा बहुत कितना माँ? इतना कि हम दोनों पेट भरकर गुजारा तो कर सके, लेकिन वो भी आने ही है। फिर भी आज देखता हूँ। रामू भैया, ओ रामू भैया, मुझे भी तो कुछ काम दे दो। आपके पास तो बहुत काम है, आपकी जमीन है। अरे गोपाल, इस गांव में इतनी जमीन किसके पास है जो दूसरे को काम दे सके? हम अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से करते हैं। क्यों इस गरीब शीलवती को मार रहे हो? सारे गांव की इज्जत को बट्टा लगा दिया है। वैसे इस उल्टा को इस गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। ठहरो ठहरो, हुआ क्या है? उससे क्या हुआ? एक जी शादी से पहले माँ बनने वाली है। सुना धर्म कुमार, इसने किया क्या है? हाँ, इसने पाप किया है, ये सच है, लेकिन ये पाप अकेले नहीं कर सकती है, तुम्हें मालूम है? बोलो ना, कौन है वो जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी? बोलो ना। देवी, देवी मेरा कोई दोष नहीं देवी। देवी, मुझे इन लोगों से बचा लो, भगवान के लिए मुझे बचा लो। तुम बोलती क्यों नहीं हो कि कौन है वो? बोलो ना। ये रहा वो पापी, इसको भी सजा मिलनी ही चाहिए। बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ हाँ बोलो। चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। इस पाप के हिस्सेदार तुम हो, इसकी सजा तुम्हें भोगनी पड़ेगी।
नहीं गोपाल भैया नहीं। क्यों मेरे लिए सारे गांव से दुश्मनी रखते? मेरा नसीब मुझ पे छोड़ दो भैया। चुप रहो बहन, तुम चुप रहो। मैं सारे गांव से जवाब मांगूंगा कि शीलवती अकेली गुनहगार नहीं। जवाब लेने वाला मुझे मैं जिंदा रहने दूं तो मैं भेड़ का लड़का नहीं, किसी और की औलाद समझना। गोपाल, तू इतना क्रोधित क्यों हो गया? तुझे पता नहीं वो लोग अच्छे नहीं हैं। तू अकेला मारपीट करने की क्या जरूरत थी? ये तू क्या कहती हो माँ? मेरे सामने ऐसा अनर्थ होता रहे और मैं देखता रहूं? क्या मैं इतना डरपोक हूँ? इसमें डरने की कोई बात नहीं, लेकिन इन बुरे लोगों में रहने के बजाय तू अब जवान हो गया है। मैं जमींदार जी को चिट्ठी लिख के दे रहा हूँ, वो मेरा मान रख लेंगे। क्यों गोपाल की माँ? नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। इन पापियों के डर से मैं गांव छोड़ दूं? क्या मैं कायर हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं जाएगा। डर कर भाग जाना तो बुज़दिली है। बेटी तू नहीं समझती, अरे कमाना वो भी तो काम है। मेरा गोपाल जाएगा। पुजारी जी, आप चिट्ठी लिख दीजिए। गोपाल माँ की आज्ञा कभी नहीं टालेगा। ये लो गोपाल की माँ। ले। ठीक है, चला जाऊंगा। मेरे लिए तेरी आज्ञा से बढ़कर और क्या हो सकता है? क्या है? नाराज हो क्या? हाँ, नाराज नहीं होंगी। आपको तो इतनी भी फुर्सत नहीं कि जाने से पहले कम से कम तो बातें ही कर लेते। अच्छा, कर लो बातें। गोपाल, बस हो गई बातें। गोपाल, आज पहली बार तुम मुझसे जुदा हो रहे हो। न जाने तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? पगली कहीं की। तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए कि तुम्हारा गोपाल अब कमाने के लिए शहर जा रहा है। तुम देखना, आते समय तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आता हूं। बताओ, क्या लाऊं? कहूं? बस तुम सही सलामत वापस आ जाओ, यही मेरे लिए सब कुछ है। देवी। गोपाल। हाँ जी, तो अब आपके सामने मिस रंगीली एक आइटम पेश करेंगी। शाम देखो ढल रही है, शाम
संग ओ जीवन साथी, शाम देखो ढल रही है। संदीप, कम। दोस्त, वो ब्लूबर्ड कौन है? ब्लूबर्ड? हाँ, ये हमारे कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट है। जितनी ज़हीन उतनी हसीन, और इस साल के डांस का फर्स्ट प्राइज भी इन्हीं को मिला है। वाह रंगीली, तुमने तो कमाल कर दिया। थैंक यू। सच तुम ग्रेट हो। हेलो संदीप। हेलो रंगीली, आज तुमने वंडरफुल डांस किया। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप? ओ, मैं इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गया। ये मेरे दोस्त मिस्टर बिलास, हमारे कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट और टेनिस के चैंपियन। बहुत हो चुका। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। वेरी वेरी ग्लैड टू मीट यू। रंगीली। एक्सक्यूज मी, मेरे फ्रेंड। प्लीज। पुजारी जी की चिट्ठी है जो है सो लिखा है, कोई काम हो तो इसे दे दें। लड़का बहुत ही शरीफ, मेहनती और सच्चा है जो है सो। पुजारी जी की चिट्ठी है तो फिर सोचते क्या हो, रख लो इसे और हवेली का काम ठीक से समझा। जैसी आ गया। आओ दो रसो। मुनि जी। जी मालकिन। ये कौन है? ये नया नौकर है मालकिन जो है सो। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? गोपाल। अरे वाह, बड़ा अच्छा नाम है। चलो गोपाल, मेरा नाम क्षमा है। हाँ, कोई फूल हो तो क्षमा कर देना। देखो, ये छोटे सरकार का कमरा है। यहाँ की हर चीज को छोटे सरकार हो या ना हो, बड़ी साफ सफाई और ढंग के साथ सजा कर रखा जाता है, नहीं तो जमींदार साहब बहुत नाराज हो जाते हैं। और छोटे सरकार को तो हम नौकरों को भगवान की तरह मानना पड़ता है जो है सो। यही है हमारे अन्नदाता छोटे सरकार विलास बाबू। हेलो। 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 हाय। मस्त जवानी फिर नहीं आनी। मस्त जवानी फिर नहीं आनी, जी भर ऐश करो, ये वो चेक है, ये वो चेक है जिसको जल्दी जल्दी कैश करो। यारो यारो जल्दी कैश करो, और मस्त जवानी फिर नहीं आनी, जी भर ऐश करो, ये वो चेक है जिसको जल्दी जल्दी कैश करो। यारो यारो जल्दी कैश करो, क्या समझे? ला 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 ला। जुल्फ के साए में जो बीते वो ही पल अपना है। जुल्फ के साए में जो बीते वो ही पल अपना है। बाकी सारा जीवन यारो एक झूठा सपना है। खा लो पी लो, खा लो पी लो, मौज उड़ा लो, नाचो मेरी जान। मस्त जवानी फिर नहीं आनी, जी भर
ऐश करो, ये वो चेक है जिसको जल्दी जल्दी कैश करो। यारो यारो जल्दी कैश करो। सबसे बड़ी सजा है। झूमो नाचो, झूमो नाचो प्यार की धुन पे गाओ मेरी जान। मस्त जवानी फिर नहीं आनी, जी भर ऐश करो, ये वो चेक है जिसको जल्दी जल्दी कैश करो। यारो यारो जल्दी कैश करो। जरा सोचो समझो, बेटी ने कहा पिकनिक जाऊंगी, बाप ने कहा हाँ बेटी। ठीक है लेकिन बेटी ने कहा शर्ट पैंट पहनूंगी, बाप ने कहा हाँ बेटी। ठीक है लेकिन ठीक है क्या लगा रखी है? कल को बेटी कहेगी कि मैं माँ बाप की नाक कटवाऊंगी, तो क्या हम नाक कटवा लेंगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है लेकिन भाग्यवान हमारी रंगीली अब कोई बच्ची नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि ज्यादा आजादी अच्छी नहीं, कल को कुछ हो गया तो। ठीक है लेकिन क्या कहा? मेरा मतलब है रंगीली नासमझ नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है। ओफो, आजकल के पढ़े लिखे लोग ही घास खा रहे हैं। बस बस मम्मी, बहुत हो गया, जो जी में आ कह दिया, घास खाते हैं। तू चुप रह, मैंने भी दुनिया देखी है। ठीक है लेकिन हमारी बेटी की बात कुछ और है। हमारी बेटी तो किसी दूसरी मिट्टी की बनी हुई है। अरे ये भी तो हार्ड मास की पुतली है। मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। आज रात तू ड्रामे पे अकेली नहीं जा सकती। हाँ। ओ पापा। हाय हाय। हेलो मिस रंगीली। हेलो मिस्टर विलास, हाउ आर यू? परफेक्ट। आप यहाँ कैसे गए? यहाँ मेरी एक फ्रेंड रहती है, मीना, उससे के यहाँ जा रही हूँ। हम भी तो आपके फ्रेंड हो चुके हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं? तो कहिए, हमारे गरीब खाने पे आप कब आ रही हैं? जब कभी मौका होगा जरूर आऊंगी। मौका? मौका तो कल ही है। हमारे घर कल बर्थडे पार्टी है, आपको जरूर आना होगा। बर्थडे? किसका? अरे मेरा और किसका। आएंगे ना? वो देखिए ना, कॉलेज के सभी फ्रेंड्स आ रहे हैं, किशोर आ रहा है, शीला आ रही है, लेकिन आप आ गई ना तो पार्टी की रौनक बढ़ जाएगी। हाँ मगर कहाँ? करेक्ट, मेरे हिल स्टेशन वाले बंगले पे। ये लीजिए पता, कल शाम को बराबर 6 बजे। प्रॉमिस? थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय। भूलेगा नहीं? मैं वेट करूंगा। हाँ बाय। अरे देवी, ये लो माँ। ये क्या, फिर प्रसाद लाई? तो क्या हुआ, ये तो भगवान का दिया हुआ है, खाने से पुण्य मिलता है। पुण्य तो थोड़ा खाने से भी मिलता है। इतना क्यों लाई? गोपाल बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। सच देवी, मेरा गोपाल बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। हाँ। भारत की कन्या, वाह 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 वाह, क्या कहना उसका। भारत की कन्या कभी सीता का रूप लेती है, कभी द्रौपदी का। भारत की कन्या को देखकर सारे संसार की स्त्रियां, मेरा मतलब है सारे संसार की कन्याएं, अपना सर शर्म से, लज्जा से झुका लेती है। भारत की कन्या को देखकर
सारे संसार की नारियों का, मेरा मतलब है सारे संसार की कन्याओं का सर आदर से झुक जाता है। और हमारी भारतीय कन्या जब कभी घर से बाहर निकलती है तो किस तरह, लाजवंती की तरह सारा शरीर सर से पांव तक वस्त्र से ढका हुआ, और उसमें भी वो अति सुंदर लगती है। तो ये हुआ हमारी भारतीय कन्या का असली स्वरूप। किंतु आजकल विदेशी रंग ढंग ने भारतीय कन्या का रूप इतना बदल दिया है, इतना बदल दिया है कि देखा तो क्या, सोचा भी नहीं जा सकता। छी 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 छी, गौर कलयुग, गौर कलयुग। सेठ जी, ये विदेशी कन्या कहाँ से आ गई इस घर में? महाराज ये विदेशी नहीं है, मेरी बेटी है, कॉलेज में पढ़ती है। बैठ बेटा, महाराज की अच्छी अच्छी बातें सुन। नहीं मम्मी, फिर किसी वक्त मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे होंगे। अरे मर नहीं जाएंगे वो लोग। महाराज की बातें सुन और अपना परलोक सुधार ले। ओफो मम्मी। ठीक है भाग्यवान। देखिए ना पापा, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटी। ओके पापा, बाय बाय। देखा अपनी लाडली को? ठीक है लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है लेकिन जरा ये तो सोचो, हमारी एक ही बेटी है, उसे नाराज तो नहीं किया जा सकता। उसके नाराज होने से मिल बंद नहीं हो जाएगी। ठीक है। हाँ महाराज, आप क्या बता रहे थे भारत कन्या के बारे में? जी कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। अब तो भगवान भला करे भारत कन्या। ये ना महाराज, कितनी दफा कह चुकी हूँ कि अगर लड़की को ज्यादा सर पे चढ़ाया तो एक दिन पछताओगे। ठीक है, मगर तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे भगवान पर से तुम्हारा विश्वास ही उठ गया है। अरे पगली, क्या तुम हवा को मुट्ठी में बंद कर सकती हो? ये क्यों भूलती हो कि सारे खेल गोपाल रचाता है, उसकी मर्जी के आगे न तेरी कुछ चल सकती है न मेरी। यहीं आके तो मैं हारती हूँ। अच्छा बाबा, तुम जीते मैं हारी। आप आ गए, मुझे आपका इंतजार था। प्लीज कम इन, आइए ना। मुझे तो डर था कि शायद आप नहीं आएंगे। आइए। आप आए, खुदा की कुदरत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को देखते हैं। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। बर्थडे? जी हाँ, ये लीजिए। हाँ, यस यस, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑलराइट। प्लीज सिट डाउन। और लोग कहाँ हैं? रानी, किशोर, मीना? हाँ, अभी अभी उनका फोन आया था, सब लोग आ रहे हैं। यू नो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। वैसे टाइम की पाबंदी बहुत कम लोगों में होती है, आप में है। और हुस्न भी बहुत कम लोगों को मिलता है, आपको खूब मिला है। बाय द वे, आप यहाँ अकेले हैं? मेरा मतलब है आपके पेरेंट्स वगैरह? वो तो गांव में रहते हैं, यहाँ मैं अकेला रहता हूँ पढ़ाई के लिए, ऑल अलोन। देखो ना, बातों बातों में आपकी खातिर करना मैं भूल ही गया। क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? अभी रहने दीजिए, और लोग भी आ जाए तो। ना 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 ना, आपको कुछ ना कुछ तो भी लेना ही पड़ेगा। हैव ए कोल्ड ड्रिंक, ओके? थैंक यू। पीटर, पीटर, देखो कहाँ मर गया वो। प्लीज एक्सक्यूज मी। ना 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 नी नी रे 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 दा 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 दी दी दा 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 थैंक यू। ला 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 हा 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 हा। इस
इसका तो कुछ अजीब सा टेस्ट है। करेक्ट, नया है और वेरी रिफ्रेशिंग। एक बार पी लिया तो बार बार पीने को जी चाहेगा। अच्छा? हाँ प्लीज। आपकी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है। सामने आप जैसी खूबसूरत लड़की बैठी हो तो बातें खुद ब खुद आने लगती है। ये मुझे जाने क्या हो रहा है। ये मुझे क्या हो रहा है। ये कैसा धुंधलापन है। कोल्ड ड्रिंक। रंगीली, ये कोल्ड ड्रिंक अब बहुत ही रंग लाने वाला है, समझी? हाय हाय डार्लिंग। डार्लिंग, तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया है, शुक्रिया शुक्रिया। तस्वीर तोड़ डाली। क्षमा कर दीजिए सरकार, अब ऐसी भूल कभी नहीं होगी। क्यों खाना नहीं खाते? हमारे बेटे की तस्वीर तोड़ने से पहले तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गए? नमक हराम। आप इतनी छोटी सी बात पर इतना क्यों बिगड़ रहे हैं? नहीं रानी, अगर आज विलास की माँ जिंदा होती तो मुझे समझाने के बजाय इसकी खबर ली हो। चल निकल यहाँ से, निकल। पिताजी, वो तो मेरे कारण टूटा, इसमें गोपाल का कोई दोष नहीं। तो ये बात है। देखो, आगे से हर काम ध्यान से किया करो, समझे? मिस्टर विलास कहाँ हैं? जी साहब तो जरूरी काम से बाहर चले गए। जरूरी काम? मुनीम जी, क्या है जो है सो? बात यह है कि अरे कुछ बोलेगा भी? यहाँ काम करते हुए मुझे 1 महीना हो गया है। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ पैसे चाहिए, माँ को भेजने हैं। जब मैं इधर आया, माँ के पास कुछ भी नहीं था। अगर मैंने पैसे नहीं भेजे तो वो भूखों मर जाएगी। अरे दीवाने, तेरी माँ की बात छोड़, आज मुझे फुर्सत कहाँ है? देखता नहीं है छोटे सरकार का तार आया है, मुझे उन्हें लेने जाना है, वो आ जा रहे हैं। तेरी माँ मर नहीं जाएगी अगर आज पैसे नहीं भेजे तो। ये सब खाता पत्तर उठाकर रख दे, जो है सो। भगवान ऐसा अन्याय कभी नहीं करेंगे। गोपाल, क्या हुक्म है? तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये लो। ये क्या है? इसमें पैसे हैं, तुम्हारी माँ को भेजने मुनीम जी ने नहीं दिए ना, ले लो ना, ये मेरे जमा किए हुए हैं। नहीं नहीं क्षमा देवी, ये अपने पास रखो, मैं फिर कभी ले लूंगा। पैसे मुनीम जी तो आजकल में देने वाले हैं। गोपाल, तुम कह रहे थे ना अगर पैसे नहीं भेजे तो तुम्हारी माँ भूखों मर जाएगी, ले लो ना। क्षमा देवी, आप नहीं जानते, गरीब लोग तो भूख को हजम करके ही जीते हैं। गोपाल, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ कैसे आने दिया? देखो ना, मेरी माँ तो मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती, मास्टर जी को ही यहाँ बुला लेती है। क्षमा देवी, माँ तो अपने बच्चों के लिए प्रेम की फुलवारी होती है।
लेकिन उस पर जब गरीबी की छाया पड़ती है ना, वो मुरझा जाती है। जय राधे श्याम, जय राधे। वाह 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 वाह, क्या कुमकुम जमाया है पंडित जी, धन्य हो। हाँ, ये लीजिए दक्षिणा। अरे सेठ जी, आपने तो बहुत दक्षिणा दे दी। और मैंने क्या दिया है पंडित जी, ये तो सब गोपाल का दिया हुआ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देवी, तू आ गई? अच्छा, मैं बाहर जा रहा हूँ, तू मंदिर में रहना। हाँ, अच्छा। गोपाल का दिया हुआ धन गोपाल के चरणों में पड़ा है, फिर भी मेरे गोपाल की माँ भूखी है। ये लो माँ, रुपए आ गए। रुपए? मेरे गोपाल ने भेजे हैं? हाँ, गोपाल के हैं। कोई भक्त आज आकर दे गए। हाँ हाँ, कह गया था किसी भक्त के हाथ भेज दूंगा। कोई कुशल समाचार तो है कि नहीं? रुपए भेजे हैं, सब ठीक ही होगा। बेटी, मुझे लगता है मेरा गोपाल मुझसे नाराज हो गया है और इसीलिए रुपए भेजे हैं। लेकिन उसे मालूम नहीं, माँ को बेटे के रुपयों से ज्यादा उसकी कुशल समाचार की जरूरत है। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। बाबा मंदिर में नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं है। देवी, ओ देवी, कहाँ थी तू? और वो जो वहाँ भगवान की भेंट के रुपए पड़े थे, वो कहाँ है? पिताजी वो, हाँ हाँ, रुपए। वो रुपए मैंने गोपाल की माँ को दे दिए। गोपाल की माँ को चोरी करके? चोरी? कैसी चोरी पिताजी? कैसी चोरी? इधर, भगवान के सामने आ। इधर आ। भगवान, भगवान, मेरी देवी आपकी भेंट के रुपयों की चोरी की। इसने पाप किया है भगवान, इसने पाप किया। इसे सजा दो, इसने मेरी बेटी होते हुए चोरी की है। भगवान, भगवान, मैंने जो कुछ भी किया है तुमने सब देखा है ना? देखा है ना? ये चोरी नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। इन्होंने देखा है, मैंने भगवान से बोल कर लिए हैं कि मैं गोपाल की गरीब माँ को देने जा रही हूँ। पुजारी जी, पुजारी जी, ये मेरे गोपाल के पैसे, ये उसकी पहली तनख्वाह है। इसे ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए। क्या बात है पुजारी जी, आप दोनों बड़े सोच में हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं गोपाल की माँ, कुछ नहीं। ये लो गोपाल की माँ। और ये पैसे? ये तो भगवान की भेंट है। मेरा गोपाल तो हर महीने मुझे भेजता रहेगा। गोपाल की माँ, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, पैसों के नहीं। ले लो। नहीं नहीं पुजारी जी, भगवान की भेंट वापस नहीं ले जा सकती। इन्हें रख दीजिए। पिताजी बड़े मजे में कर रहा। अरे यहाँ नहीं। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए यहाँ आसन बनाए हैं। यहाँ? हाँ, अपने पल्लों से पहुँचकर कि मेरा बेटा यहाँ बैठेगा। बैठ बेटा, मैं अभी आई। अरे, पोपी यहाँ कैसे? चल, भाग यहाँ से।
क्यों बेटा, तुम यहाँ नहीं बैठे? मैंने तुम्हारे लिए बड़े भाव और प्यार से ये आसन सजाए। लो, ये दूध पी लो। मम्मी, मास्टर जी कहते हैं इंसान से ज्यादा कुत्ते प्यार को समझते हैं। चुप रहे। लो। डैडी, मैं बहुत थक गया, चलकर आराम करता हूँ। ठीक है। तू क्या कर रहा है यहाँ? कुछ नहीं सरकार, कुछ नहीं, सामान रख रहा था। सामान रख इतनी देर? सजा। सरकार, खोल दूं? अबे बुद्धू, ये अंग्रेजी जूता है, तुझसे खुलेगा नहीं। चल जा, चुपचाप भाग यहाँ से, मुझे आराम करने दे। मुनीम जी। क्या है? मेरी तनख्वाह, मुझे घर पैसे भेजने हैं। हाँ हाँ, तो मिल जाएगी, मिल जाएगी। इतनी जल्दी क्या है, जो है सो। मुनीम जी। जी छोटे सरकार। मुनीम जी, मैं बैठे बैठे यहाँ बोर हो गया, समझ में नहीं आता क्या करूं। बेटे, इसमें बोर होने की क्या बात है? अपनी इतनी बड़ी जागीर है, खेत हैं, जंगल है, फूलों से भरे बागीचे हैं, उनमें घूमाओ, दिल बहल जाएगा। गुड आइडिया। मुनीम जी। जी सरकार। मेरे जाने का बंदोबस्त कर दो। ठीक है छोटे सरकार, मैं आपके साथ गोपाल को भेज रहा हूँ ना, जो है सो। इस बुद्धू को मेरे साथ कहाँ भेज रहे हो, जिसे किसी बात की तमीज ही नहीं है? हाँ, ले भी जाओ बेटे। ठीक है पिताजी। गोपाल, तुम्हें यहाँ की सब जगह मालूम है ना, जो है सो? जी हाँ। तो सुनो गोपाल, छोटे सरकार को ठीक से घुमा कर लाना, उनकी हर चीज का ख्याल रखना और शाम से पहले घर वापस ले आना, जंगल का मामला है। ठीक है माँ, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ। मुनीम जी, मगर मेरी तनख्वाह? फिर वही बात, जाओ जाओ, जाने की तैयारी करो। तनख्वाह तनख्वाह, अरे अभी तक मुझे ही नहीं मिली, जो है सो। गोपाल, अबे ओ गोपाल। वो सामने बगीचा है। गोपाल, यहाँ आके मुझे कितने दिन हुए? यही 15 दिन। 15 दिन? पिताजी मुझे हर रोज कहते हैं कि बाग देखो, बगीचा देखो, जमींदारी देखो। हमने सब कुछ देख लिया, एक भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, यहाँ तक कि एक भी भली सूरत नहीं दिखाई दी। गोपाल, मैं तो देवियों के दर्शन करना चाहता हूँ। दर्शन? हुजूर, अब तो हम मेरे गांव के करीब आ गए हैं। अच्छा, वहां से मंदिर है। हाँ। देवी देवताओं के दर्शन करके आएंगे। चलिए सरकार। देवी देवताओं के? सरकार। बुद्धू कहेंगे। नहीं सरकार। अच्छी बात है, चलो ये भी करके देखेंगे। आइए सरकार, आइए। भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान? हाँ। अरे वाह सरकार, बड़े अच्छे समय पे हम आ गए। आज तो गोकुल अष्टमी है, देवी का नाच भी होगा। आइए सरकार। जमुना के तट पर और पनघट पर नटखट की लड़कैया, मटकी फोड़े माला तोड़े फिर डाले गल भैया। मैं नहीं बोलूंगी, जा नहीं बोलूंगी, छोड़ दे मोरी बैया। मोहे ना मारो कान मुस्कानों के बान, मोहे ना मारो कान मुस्कानों के बान। लगन लगाए तन अगन जगाए, तोरी मंद मंद मुस्कान तान। मोहे ना मारो कान मुस्कानों के बान, मोहे ना मारो कान मुस्कानों के बान। लगन लगाए तन
गोपाल, अबे गोपाल, अभी तक तूने बताया नहीं कि ये देवी कौन है? पुजारी जी की बेटी है सरकार, बहुत दयावान है। गोपाल, तुम आ गए? क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे। अभी अभी आया। हाँ, मैं तो भूल ही गया। ये मेरे छोटे सरकार है। घूर घूर कर क्या देखती हो? देवता है, देवता। देवी, फिर बात करें, अभी तो समय नहीं है। सरकार को गंगा का किनारा दिखाना है। तुम इस साथ चलोगी ना? हाँ हाँ चलूंगी, लेकिन पहले तुम घर जाके माँ से मिल लो। गोपाल, आ गया बेटे। मुझसे नाराज हो गया था। तेरी कुशलता की कोई खबर ही नहीं। ये तुम क्या कहती हो माँ? तुम्हारा गोपाल तुम्हें नाराज करने के लिए जिंदा नहीं है। अगर बेटे पेट भरने का एक वक्त का भी आसरा होता ना, तो तेरी माँ तुझे कभी अलग नहीं करती। नहीं माँ, नहीं, मुझे गलत मत समझो। मैं जानता हूँ माँ पे नाराज होना महापाप है। और मैं भी जानती हूँ बेटे को माँ से अलग करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन गरीबी और संजोग क्या कुछ नहीं कराते। गोपाल, अरे अरे, मैं तो भूल ही गया। माँ, ये मेरे छोटे सरकार हैं, जिनके घर का अन्न मैं खाता हूँ। हम गरीब आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे पर दया रखना। माँ, गोपाल आ गया ना? ये लो प्रसाद, सबके लिए लाई हूँ। तुम भी खाना, गोपाल भी खाएगा और इनके छोटे सरकार भी। क्यों छोटे सरकार, खाएंगे ना? इन नाजुक हाथों से मीठी चीज तो क्या, कड़वी चीज खाने को भी हमें कोई इनकार नहीं। लेकिन इतने लड्डू, आज क्या दावत है? तुम तो शहर में थे, तुम्हें क्या मालूम। मैं तो माँ को रोज यही प्रसाद खिलाती हूँ, समझे? नहीं समझे? चलो चलो, बहुत देर हो रही है। माँ, हम आके बाकी बातें करेंगे। हाँ, गोपाल, गोपाल बहुत थक गया हूँ मैं, और मुझे प्यास भी बहुत लगी है। तो पानी दे। अरे, इसमें तो पानी नहीं है। तो क्या हुआ, गंगा तो सामने ही है। तुमने ठीक कहा सरकार, गंगा तो सामने ही बह रही है। अब कैसे प्यासे रह सकते? अब भी आया। बड़े आराम से आ जा। गंगा कभी कभी चरणों में बहती है, फिर भी इंसान पैसे के पैसे ही रह जाता है। क्यों देवी जी? हाँ छोटे सरकार, पापी लोगों का तो यही हाल होता है। हाँ। ए, गोपाल, गोपाल, सुन। फिर क्या हो गया? बोलो तो सही। देखो, वहाँ दूर किनारे से पानी लाना, वहाँ पानी अच्छा है। समझ गया, समझ गया। तू छोटे सरकार से ध्यान रखना, बक बक मत कर। अच्छा, जल्दी जा, जल्दी से पानी ला, मैं ख्याल करूंगी। वेरी गुड, गुड। बड़ी समझदार लड़की हो। गोपाल को इतने दूर क्यों भेज दिया, मैं भी समझ गया। इसीलिए ना? सरकार, ये क्या कर रहे हैं? सरकार के बच्चे, तू तो मेरे दिल की देवी है।
सरकार, ये तुमने क्या किया? मैंने तुमको भगवान समझा, तुम्हारी पूजा की। क्यों क्या सरकार? बोलो, तुमने ऐसे क्यों हाथ लगाया? इसलिए कि ये गुड़िया मुझे बहुत पसंद है। छोटे सरकार, ये कोई बाजारू लड़की नहीं, हमारे गांव की इज्जत है। हम भी कमजोर नहीं, इज्जत को भी खरीद सकते हैं। ले लो, जितने चाहे उतने ले लो। खुश हो गए? नहीं नहीं, धन से इज्जत खरीदी नहीं जाती। तेरी ये हिम्मत! से मार डालता, लेकिन तेरे घर का नमक खाया, इसलिए छोड़ देता हूं। चले जा, चले जा। तुम्हें ऐसे नीच लोगों के यहाँ काम करना पड़ा? तुम उस शैतान को लेकर यहाँ क्यों आए? क्या करता? गरीबी क्या कुछ नहीं कराती। देवी, हाँ? ये बात तो माँ से नहीं कहना। नहीं। हाँ? अब क्या होगा? क्या होगा क्या? इसमें घबराने की क्या बात है? एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 100 दरवाजे खुल जाते हैं। तुम शहर चले जाओ, वहां जाते ही तुम्हें काम मिल जाएगा। मैंने सुना है शहर के लोग बहुत पुण्यवान होते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं गांव छोड़ के शहर ही चला जाऊंगा। आ गया बेटा? बड़ी देर लगा दी। हाँ माँ। तेरे छोटे सरकार कहाँ है? माँ, वो छोटे सरकार थे ना, वो सीधे चले गए। वहाँ उन्हें बहुत जरूरी काम था और मुझे भी कल सवेरे यहाँ से निकलने के लिए कह गए हैं। बेटा, तुम आए भी तो क्या आए, कुछ दिन रह कर जाते। नहीं माँ, नहीं, कल सवेरे जाना ही पड़ेगा। माँ, तुम बहुत थक गई दिखाई देती हो, तुम सो जाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा दूं। बेटा, आज तो है, कल चला जाएगा, फिर मेरे पैर कौन दबाएगा? देख, अब तो कमाने लगा है, शादी कर लेना। कर लूंगा माँ, कर लूंगा। अब तो तुम सो जाओ। ए गोपाल, शहर में किसी का बोझा उठाकर पेट भरना, लेकिन किसी पापियों के घर पर काम बिल्कुल मत करना, और माँ की फिक्र मत करना। मैं यहाँ हूँ ना। देवी, एक बात मानोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तुम्हारी एक तो क्या, एक साथ 1 लाख बातें मानने को तैयार हूँ। मैं पैसे तो भेजता रहूंगा, और न भी भेजूं तो मेरी माँ को भगवान की चोरी करके नहीं खिलाना, समझी? गोपाल, एक बात पूछूं? पूछो। शहर में जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? क्या तुम्हें मेरे प्यार पर एतबार नहीं? हाँ? तू प्यार पे मेरे एतबार करना, तू प्यार पे मेरे एतबार करना, इंतजार करना ओ मेरी रानी, मैं तो लौट के जल्दी आऊंगा, तेरे लिए बहारें लाऊंगा। तू प्यार पे मेरे एतबार करना।
जहाँ भी रहूँगा, रहूँगा मैं तेरा, मैं जहाँ भी रहूँगा, रहूँगा मैं तेरा, मन को घेरे रहेगा तेरी बाहों का घेरा, न उदास रहना, न उदास रहना, लिए आस रहना, ओ मेरी रानी मैं तो लौट के जल्दी आऊंगा, तुझे अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। तू प्यार पे मेरे एतबार करना, इंतजार करना, ओ मेरी रानी मैं तो लौट के जल्दी आऊंगा, तेरे लिए बहारें लाऊंगा। तू प्यार पे मेरे एतबार करना। कहेगा तेरा दिल वही मोल दूंगा, जो कहेगा तेरा दिल वही मोल दूंगा, सोने चांदी से आकर तुझे तोल दूंगा, मेरी राह तकना, मेरी राह तकना, मुझे याद रखना, ओ मेरी रानी मैं तो लौट के जल्दी आऊंगा, एक पल को तुझे न भुलाऊंगा। तू प्यार पे मेरे एतबार करना, इंतजार करना, ओ मेरी रानी मैं तो लौट के जल्दी आऊंगा, तेरे लिए बहारें लाऊंगा। तू प्यार पे मेरे एतबार करना। पापा, आप क्या पढ़ रहे हैं? अरे, तुझे कैसे पता चला कि मैं तुझे ही आवाज देने वाला था? बेटे, वृंदावन से तुम्हारी आंटी राधा आ रही है, अभी अभी सुबह की गाड़ी से। बेटे, गाड़ी का वक्त हो रहा है और मैंने ठाकुर जी की अभी तक पूजा भी नहीं की। जाओ उन्हें स्टेशन से ले आओ। ओफो पापा, मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। तो ये भी तो जरूरी काम है। राधा बहन को तू नहीं लेने जाएगी तो कौन जाएगा? जा जल्दी, 9:30 की गाड़ी है, जल्दी लेकर आ। जाओ बेटा। अच्छा, जाती हूँ। आजकल गाड़ियाँ कौन से टाइम पर आती हैं? सच, यहाँ पुण्यवान लोग ही रहते हैं। आंटी, तुम आ गई? कैसी हो तुम? मुझे पहचाना नहीं? मैं रंगीली। ओह, रंगीली, मेरे भैया का कुल दीपक। क्या बात है, आज कोई कुली नजर नहीं आता? मीम साहब, मैं ये सामान उठा लूं? तुम उठाओगे? हाँ हाँ जरूर, पुण्यवानों का बोझा उठाने के लिए तो आया हूँ। अच्छा, चलो। चलिए चलिए मेम साहब। ये लो पैसे। मेम साहब, मुझे पैसे नहीं, नौकरी चाहिए। नौकरी? मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, बैठ जा। मेरी सन्यासिन बहना। पाए लगी। भैया, कैसे हैं आप? तू कैसी है? भाभी कहाँ है? यही तो है। अरे भाई, कहाँ हो? डैडी। हाँ बेटे। मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, मैं चलती हूँ। जल्दी आना। आओ भैया।
अभी तक हफ्ते में 3 उपवास रखती है, ये भी यात्रा का फर्क पड़ा? नहीं भैया इसे कहाँ ठहराए, नीचे या ऊपर? जहाँ चले। सामान रख दो भाई, और ये लो अपनी मजदूरी। मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे नौकरी दीजिए। नौकरी? क्या क्या काम कर सकते हो? सभी काम जानता हूँ, और ये ठाकुर जी की पूजा मैंने हमेशा की है। मेरा घर कृष्णपुर है, मंदिर में ही बड़ा हुआ हूँ। सच, पुण्यवानों के घर आया हूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक ही तो है, कभी बाहर जाना पड़ता है तो ठाकुर जी की पूजा भी नहीं हो पाती। इसे रख ही लेते हैं, क्यों जी? जैसी आपकी मर्जी। क्या नाम है तुम्हारा? गोपाल। हाँ गोपाल, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें घर का काम समझा दूँ। है? आओ आओ राधा। मैं तो प्रभु सिर्फ उसके लिए प्रार्थना ही कर सकती हूँ, अपने गोपाल के लिए। पुजारी जी, अरे श्यामलाल, बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए भाई। हाँ पुजारी जी, संसार की जाल में फंसकर इतना समय नहीं मिलता जो आपके और भगवान के दर्शन करूं। अभी अभी सुमति ससुराल से आई थी, मैंने सोचा इसी बहाने से आपके और भगवान के दर्शन करूं। ओह, तो ये सुमति है? मैं तो इसे पहचान भी नहीं सका। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाएगी। तुझे याद है सुमति, जब तू इतनी सी थी और देवी के साथ खेला करती थी? अरे पुजारी जी, देवी भी तो जवान हो गई होगी। हाँ, हर माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा छोटा ही समझते हैं। तुम ठीक कहते हो, ये बात भी समझने जैसी है। आओ आओ बेटा। रंगीली, मैं अब भी कहता हूँ बेटा, हमारे साथ लोनावला चली चलो, कभी कभी किसी की बात मान लेनी चाहिए। ओह नो पापा, मुझे पिकनिक पर जाना है। ठीक है बेटे, ये दोस्तों की पार्टियां तो होती रहती है, कभी कभी माता पिता के साथ भी जाना चाहिए। लेकिन पापा, मैंने प्रॉमिस किया है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। गोपाल, जरा घर का ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए सेठ जी, अगर आपको आने में देर हो गई तो ठाकुर जी की पूजा मैं कर दूंगा। बहुत अच्छी। अच्छा बेटे। गोपाल, तुम तो बंगले से बाहर कहीं जाते ही नहीं। आप ही तो मुझे लाए, और आप जब मुझे बाहर ले जाएंगे तब जाऊंगा, क्योंकि आप मुझे पुण्यवानों के पास ही ले जाते हैं ना। अच्छा, मैं बाहर जा रही हूँ, देर हो जाए तो फिक्र नहीं करना। पुजारी जी, किस चिंता में पड़े हैं? क्या सोच रहे हैं इतना? कुछ नहीं गोपाल की माँ, मैं तो तुम्हें याद कर रहा था। मुझे? कहिए, मेरे लिए क्या सेवा है? ऐसी कोई खास बात तो नहीं, पर तुम्हें देखकर एक बात याद आ गई जो मैं तुम्ही से कह सकता हूँ। गोपाल की माँ, देवी और गोपाल अब जवान हो गए, अब हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है तुम्हारा? तुम्हें मंजूर है? इसमें मुझे पूछने की क्या जरूरत है? गोपाल आपका है और देवी मेरी बेटी है। गोपाल, मैं तेरी याद में एक एक पल बिता रही हूँ। न जाने वो शहर जाकर मुझे भूल तो नहीं गया होगा।
बेवकूफी हूं, क्योंकि मालिक के पहले नौकर का कभी नहीं सुना चाहिए। माफ कीजिए, ऐसी भूल कभी नहीं करूंगा। गोपाल, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जल्दी। You are pregnant. तुम माँ बनने वाली हो। नहीं, नहीं डॉक्टर नहीं। मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है रंगीली। सेठ जी कहाँ है? आज शाम को आने को कह गए थे, अब तक नहीं आए। रंगीली जी, मैं सब कुछ सुन चुका हूं और समझ भी रहा हूं, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती है। ये पाप और पुण्य दोनों की पूजा एक ही मंदिर में कैसे होती है? शायद ये पाप नहीं, भूल है। ये शरीर, जहां तक मैं समझती हूँ, मैंने किसी को नहीं सौंपा। गोपाल, चलो मेरे साथ। कहाँ रंगीली जी? किसी पुण्यवान के घर नहीं, पापी के घर। चलो गोपाल, जल्दी चलो। हाय रंगीली, तो आ गया। बस तेरी ही एक कमी थी। अब मेरी जान आजा, तेरे बिना जिंदगी जहर है, जहर। मैं तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। समझाने? ओए, गॉन, गॉन। विलास, तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी, वरना मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इज्जत? देखो, देखो सामने कितनी रंगीलियां नाच रही है। बताओ किधर है इज्जत, बताओ। तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अरे इस दुनिया के चमन में हम भौरे हैं और तुम हो फूल। रोज नया फौरा, रोज नया फूल। शादी तो एक बंधन है जिसे हम हरगिज नहीं सह सकते। हाँ विलास, वो हिल स्टेशन वाली शाम याद है ना? हिल स्टेशन? यस डार्लिंग, याद है। अरे उस दिन के बाद तो तुम आज मिल रही हो। हाँ विलास। हाँ? अब मेरी जिंदगी और आबरू तुम्हारे हाथ में है। मुझे आज ही पता चला है कि मैं मां बनने वाली हूँ। निकल जा बदचलन, मेरे सर पर कलंक का टीका लगाने आई हो। नहीं विलास, नहीं, कलंक का टीका लगाने नहीं, अपना कलंक मिटाने आई हूँ। अपनी इज्जत की तुमसे भीख मांगने आई हूँ। अरे इज्जत वाली,
दूर हो जा मेरी नजरों से। तू तो वेश्या है, वेश्या। तू जा। मुझे पहचानता है? हाँ गोपाल। रंगीली जी, मैं इस पापी को पहचानता हूँ। निकल जा यहाँ से। सुन छोटे सरकार, तेरे पाप की वजह से तुझे पता नहीं देवी और वेश्या में क्या फर्क होता है। कोई भी नारी वेश्या बनकर नहीं जन्मती है, वो तो मां बनने के लिए आती है। मां इस संसार को जन्म देने वाली देवी होती है, लेकिन तेरे जैसे नीच और पापी लोगों ने इसकी पूजा करना नहीं जाना, इसलिए पापी लोगों की नजर में ऐसी देवी वेश्या बन जाती है। विलास, विलास, तुम्हारी मां भी एक नारी है। विलास, जिस नारी से जन्म लेते हो उसी नारी को वेश्या कहते हो। बदमाश! से बाहर चलिए इसी वक्त। मैं आपका फैमिली डॉक्टर हूं। आखिर आपसे यह बात किस तरह छुपा सकता था? मामला जरा नाजुक है, लेकिन मुझे आशा है कि आप जो कुछ भी करेंगे वो सोच समझ के करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। क्या हो गया भगवान? आपकी तो मुझ पर इतनी कृपा थी, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मुझ पर इतने दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। प्रभु, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, अब तुम ही रास्ता दिखाओ। दुनिया क्या कहेगी? सगे संबंधी, आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सब मिलकर ताने से मेरे कलेजा छलनी कर देंगे। प्रभु, ये काला मुंह मैं कैसे हर किसे दिखाऊं? प्रभु बोलो ना प्रभु, बोलो बोलो ना। कसूर मेरा है, आप मुझे मेरे पिछले जन्म का फल दे रहे हैं ना। मेरे पिछले जन्मों के पाप मेरे सामने ला रहे हैं। जरूर यही बात है, वरना मुझ जैसे भगत को खुशियों की ऊंचाई से इस तरह दुखों की खाई में नहीं फेंक सकते थे आप। मेरे हरे भरे संसार को आप इस तरह आग नहीं लगा सकते थे। मगर प्रभु, इससे पहले कि आप मुझे मेरे पापों की सजा दे, मैं खुद अपने शरीर को नष्ट कर दूंगा, अभी इसी वक्त। क्या कर रहे हैं? हट जाओ! सेठ जी, मेरी बात सुनिए। छोड़ दो मुझे। मेरी बात सुनिए। आपके दुखों का कारण मैं हूं। क्या कहा? मुझे सजा दीजिए, ये पाप मुझसे हुआ, मुझे नष्ट कीजिए। आपका कोई दोष नहीं, सच सच रंगीली जी का कोई दोष नहीं। मैं पापी हूं, पुण्यवान का घर पाप का कलंक
मैंने लगाया, मुझे मार डालिए। तेरी इतनी हिम्मत! पिताजी, इस पापी कमीने ने। नहीं नहीं पिताजी, गोपाल पापी नहीं है, ये तो देवता है। इन्हें पापी कहकर पाप मत कीजिए, पापी मैं हूँ। तेरी माँ ठीक कहती थी, मेरे लाड प्यार ने ही तुझे अंधा कर दिया। मैं ही तेरी ठीक तरह देखभाल नहीं कर सका। अगर तूने मेरे विश्वास को लात न मारी होती तो तुझे ये दिन न देखना मिलता। रंगीली जी, आओ। ठाकुर जी के सामने हम अपने पाप की क्षमा मांगे। सुनिए भैया, जो हो गया सो हो गया। बात अभी तो घर में है, लेकिन कल तक आग की तरह सब जगह फैल जाएगी। और भैया, आखिर आपकी एक ही तो लड़की है, और रंगीली जब गोपाल को स्वामी मानती है तो फिर दोनों की शादी कर देने में हर्ज ही क्या है? मगर रंगीली की शादी नौकर से करने में लोग तू तो करेंगे। लोगों की बात जाने दीजिए भाभी, लोगों की बात जाने दीजिए। गोपाल गरीबी से ही, लेकिन शादी के बाद उसकी गरीबी पर किसी की नजर नहीं पड़ेगी, और जब वो शेठ धनीदास का दामाद कहलाएगा तो लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। भैया देखिए ना, वो दोनों किस तरह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए ना भैया। लड़की के बाप होने के नाते मैं तुमसे पूछता हूँ गोपाल, तुम रंगीली से शादी करोगे? दूर हो जा मेरी नजरों से। तू तो वेश्या है, वेश्या। हाँ, मैं करूंगा। वो बहुत भोला है, कहीं वहां पर भी किसी का दुख अपने सर पर न ले बैठे। ठीक है, जाओ गोपाल, मगर हम शादी की तैयारी कर रहे हैं, इसे मत भूलना। रंगीली जी। गोपाल, तुम इस वक्त क्यों जा रहे हो? रंगीली जी, गोपाल की जान जा सकती है, लेकिन आपकी इज्जत नहीं। और हम गरीब लोग धन की कीमत कम समझते हैं, लेकिन इज्जत की कीमत जान से भी ज्यादा। नहीं गोपाल नहीं, तुम तो अमीरे की शान को खरीदने वाले फकीर हो, तुम्हें गरीब कैसे कहूं? देवी, ये गोपाल तुम? हाँ, तुम्हारा गोपाल। तुम याद करो और मैं ना हूं। आज तुम मिल गए, मुझे ऐसे लगता है जैसे सारे संसार की खुशियां मुझे मिल गई हूँ। मैं चाहता हूं कि सारे संसार की खुशियां और सुख तुम्हारे चरणों में रख दूं, मगर अरे एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गई। पिताजी ने माँ से तुम्हारी और मेरी शादी की बात पक्की कर दी। तुम्हें ये सुनकर खुशी नहीं हुई? बोलो। देवी, मेरी शादी तुमसे नहीं हो रही है। देखो गोपाल, ऐसा मजाक मत करो, मैं तो ऐसे मजाक से भी कांप जाती हूँ। यह मजाक नहीं, सच है। गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो? याद है तुमने कहा था कि देवी मेरा इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए बाहर ही लाऊंगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी दुल्हन बनाओगे। क्या तुम अपने सब वादे भूल गए? देवी, होनी होकर ही रहती है। मेरी शादी रंगीली से होगी। गोपाल, ये तुम क्या कह रहे हो गोपाल? रंगीली में क्या है जो देवी में नहीं? मेरे प्रेम की पूजा में ऐसी कौन सी कमी रह गई
जो तुम आज मुझसे बिछड़ रहे हो। बादल से बरसात बिछड़ती है तभी संसार सुखी होता है। तुम में और रंगीली में बहुत फर्क है। वो बच्चे की माँ बनने वाली है। कौन है वो लड़की? देवी, वो मेरे मालिक की लड़की है। ओह, अब समझी। पैसे के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया। रंगीली में और मुझ में फर्क है। हाँ, वो अमीर की लड़की है और मैं गरीब हूँ। यही फर्क है ना? पैसे ने तुम्हें अंधा बना दिया है। दौलत की रोशनी के अंधेरे में तुम डूब चुके हो। गोपाल, तुम अब मुझे नहीं पहचान सकोगे, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया गोपाल। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। मैं मजबूर हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। तुम निर्दयी हो। तुमने मेरे दिल को चोट पहुंचाई है गोपाल। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं गोपाल, मुझे जाने दो गोपाल। बस देवी, बस। और कुछ न कहो। देवी, मत जाओ। सुनो तो, मत जाओ। देवी, रुक जाओ। देवी, मुझे समझने की कोशिश करो। देवी, दरवाजा खोलो। मेरी बात सुनो। भगवान के लिए मेरी बात सुनो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। सुबह का वादा करके गया था, अभी तक नहीं आया गोपाल। भैया, किशनपुर तो बहुत दूर नहीं है, फिर हम क्यों ना उसे वहीं जाके ढूंढ लें। ठीक है, वहीं चलते। रंगीली, तू भी हमारे साथ चल। रामू, गाड़ी निकालो जल्दी। ये क्या? आग? हाँ, आग। अच्छा तो यही है कि तू इस आग में जलकर खाक हो जाए। तेरे जीवन में रखा ही क्या है? हाँ, ये सच है। मुझे जलकर मर जाना चाहिए। मेरे लिए बस अब यही रास्ता है। यही रास्ता है। ओ भाई, क्या हुआ? पुजारी जी के मकान में आग लग गई। पुजारी जी के मकान में आग लग गई? भगवान के लिए रास्ते निकलो। क्या कर रहे हो? क्या पागलपन है? अब क्या क्यों जुल्म कर रहे हो? नहीं गोपाल, नहीं, तुम मुझे छोड़ दो। तुम यहाँ से चली जाओ वरना तुम भी जल जाओगे। गोपाल छोड़ दो मुझे।
चले जाओ, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। रंगीली के लिए, रंगीली माँ बनने वाली गोपाल, चले जाओ। नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, दोनों अच्छे हैं, आप लोग जा सकते हैं। इनको आराम की सख्त जरूरत है। चलो बेटे। रंगीली, आओ बेटी। नहीं पिताजी, मैं देवी और गोपाल की देखभाल के लिए यही ठहरूंगी। अच्छा बेटी, बैठ। मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? गोपाल, मुझे तुम्हारा डर था गोपाल। तुम कह रहे थे ना कि रंगीली माँ बनने वाली है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो रंगीली का क्या होता? मैं मर भी जाती तो क्या? किसी भी औरत की इज्जत मेरी इज्जत है। बस देवी बस, तुम मुझे नहीं समझी। रंगीली माँ बनने वाली है, लेकिन उस होने वाले बच्चे का पिता मैं नहीं हूं। गोपाल। देवी, मेरी बात पर विश्वास करो। रंगीली भी तुम्हारी तरह एक औरत है, और उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती, वो कहीं की ना रहती। गोपाल, मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी, नहीं समझ सकी, लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना हम दोनों जलकर राख हो जाते, और इस राख को कोई अलग ना कर पाता, कोई अलग ना कर पाता। जी, भैया अभी पुराने बंगले से ठाकुर जी की पूजा करके आपके पास आते ही होंगे। बहन, आप लोगों का जितना भी एहसान मानो उतना कम है। अगर आप नहीं होते तो बच्चों को शहर तक अस्पताल में कौन पहुंचाता? लेकिन मेरे समझ में नहीं आया, आप लोग वहां पहुंचे कैसे? लो, भैया भी आ गए। हम तो आपको और गोपाल को लेने के लिए आए थे। क्यों? क्योंकि गोपाल की शादी हमने अपनी रंगीली के साथ तय कर दी है। हाँ। शादी गोपाल की रंगीली के साथ? मगर ये कैसे? शायद गोपाल ने आपको हमारे बारे में कुछ बताया नहीं। बिल्कुल नहीं बताया। आप ही समझाइए ना। बहन जी, गोपाल हमारे घर नौकरी करता था, होने को कौन टाल सकता है। गोपाल और रंगीली से जवानी की वो भूल हो गई जिससे रंगीली माँ बनने वाली। बस बस सेठ जी, और मत बोलिए। ये सुनकर धरती का कलेजा छन्नी छन्नी हो जाएगा, आसमान फट जाएगा। गोपाल मेरा खून है, और अपने खून पर मुझे भरोसा है। वो ये भूल नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आओ बेटा। आंटी, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, तुम्हारी और गोपाल की शादी की बात कर रहे थे। आंटी, ये भी कोई वक्त है शादी की बात करने का? आंटी, मैं माँ जी के पास बैठती हूँ, आप जाके आराम कीजिए। हूँ? अच्छा, आप बैठिए। माँ जी, माँ जी, आप रो रही हैं?
गोपाल और देवी दोनों पहले से बहुत बेहतर हैं। वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे माँ जी। मैं उसकी जिंदगी को नहीं, उस पर लगे हुए कलंक को रो रही हूँ। बेटी, तुझे पता नहीं, हम गरीबों की पूंजी हमारी औलाद होती है, और जब उस पर से भरोसा उठ जाए तो जिंदगी जहर हो जाती है। लेकिन गोपाल ये कैसे कर सकता है? नहीं माँ जी नहीं, आपका गोपाल तो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि गंगा छू ले तो वो भी और पवित्र हो जाए। बेटी, क्या है सच सच बता, मैं तेरे पाँव पड़। नहीं नहीं माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? पाप न मैंने किया न आपके बेटे ने। एक पापी ने मुझे बेहोश करके अपनी वासना का शिकार बनाया। आपके गोपाल ने मेरे खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपने आप को गुनहगार बना लिया। माँ जी, वो बिल्कुल बेकसूर है। आपने गोपाल को नहीं, मानवता को जन्म दिया है। मैं उन्हें कलंकित नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तो कोई कलंक नहीं लगने दूंगी, नहीं लगने दूंगी, नहीं लगने दूंगी। गोपाल, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। पिताजी, पिताजी मेरी आंखें, मैं नहीं देख सकती। पिताजी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ओके। रंगीली, अब तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। गोपाल और देवी तुम्हारे खातिर अपने प्यार का बलिदान कर रहे हैं। देवी तो आंखें तक गवा बैठी, क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? यदि देवी जीवन भर के लिए अंधी रह गई तो क्या तुम चैन से जी सकोगी? नहीं, माफ करना, हम लोगों ने आपके गोपाल को पहचाना नहीं। मैंने आपकी और रंगीली की सारी बातें सुनी। आपका गोपाल सचमुच हीरा है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि रंगीली ने ये राज मुझसे क्यों छुपाए रखा। रंगीली, किस सोच में बैठी हो बेटे? रंगीली, मुझे गोपाल के पास ले चलिए। चलो बेटे, जल्दी पिताजी। चलो, आओ 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 बेटे। डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। आपने मेरे लिए काफी तकलीफ ली, बहुत बहुत शुक्रिया। बात नहीं। विलास बाबू, आपका खून बहुत बह चुका है, इसलिए कुछ दिन आपको आराम की जरूरत है, समझे? क्या हो गया रंगीली तुम्हें? क्या हो गया इसे? पिताजी, मुझे गोपाल के पास जल्दी ले चलिए। गोपाल के पास। रंगीली, बोल ना। देवी देखो तो सही, रंगीली जी आई है। रंगीली? देवी, भगवान के लिए मुझे बताओ रंगीली, ये सब क्या है? विलास, ये त्याग की मूर्ति देवी है, सचमुच की देवी। मुझे माफ कर दो बहन, माफ कर दो। गोपाल,
तुम जैसी मानवता मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। तुम सचमुच महान हो। विलास, तुम मेरे बलिदान को भी दांत लगाने आ गए। मुझे रंगीली, मैं जानती हूँ आत्महत्या पाप है, लेकिन यदि देवी उम्र भर के लिए अंधी रह गई तो मेरे लिए ये जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। मैं दूसरों की खुशियों की राख पर अपने सुख का महल नहीं बना सकती। इसीलिए देवी को आंखें देने के लिए मैं अपनी इच्छा से अपनी जान दे रही हूँ। मेरी आंखें देवी को दे दी जाए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। रंगीली, मेरे पाप का प्रायश्चित तो तुमने किया, मुझे माफ कर देना। धन्य है रंगीली जी, तुम्हारी मृत्यु में कितना महान त्याग है, जो तुम आज मरकर भी सारे संसार को देख सकती हो और मैं जिंदा होते हुए भी कुछ नहीं देख सकती, क्योंकि ये तुम्हारी आंखें हैं। नहीं देवी, रंगीली जी अमर हो गई हैं। ऐसे इंसान कभी नहीं मरते। आओ इन्हें प्रणाम करें।